जय हिंद दोस्तों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे उन्नत पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग के बारे में। दोस्तों अमेरिका की एक सबसे बेहतरीन हथियार निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जिसके द्वारा ये फाइटर जेट बनाया गया। और ये फाइटर जेट दोस्तों अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप के कई देशों के कोलैबोरेशन का एक परिणाम है। इस समय अमेरिका जो है वो F-35 लाइटनिंग 2 के नाम से इस जेट को दुनिया के उन भरोसेमंद देशों को बेचता है जिसके टर्म्स जो है डिफेंस पार्टनरशिप या अन्य जो उसके बायलैटरल संबंध हैं वो बहुत ही उच्च लेवल पर चले गए हैं। तो इसी सिलसिले में इस समय भारत के अंदर एक चर्चा उभर कर आई है कि भारत को जो एयरफोर्स है उसकी स्क्वाड्रन कंप्लीट करने के लिए पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और भी कुछ जो चौथी पीढ़ी या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है उनकी जरूरत है। और इसी समय एक चर्चा बना हुआ है पूरा ग्लोबली कि भारत जो है, भारत की एयरफोर्स F-35 जो फाइटर जेट है अमेरिका का उसको कंसीडर कर सकती है। और इस समय F-35 की प्रतिद्वंदिता में इस समय दोस्तों Su-57 नाम से रशिया का एक फाइटर जेट है जो कि पांचवी पीढ़ी का ही एक बड़ा ही उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास जरूर करेंगे कि F-35 जैसा जो विमान है वो किस तरह की खासियतों से लैस है और क्या ये भारत की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। दोस्तों F-35 लड़ाकू विमान पर ही ये वीडियो केंद्रित होने वाला है, इसलिए जो भी लोग डिफेंस की चीजों को देखना सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट करके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हमने हथियारों संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर डाल रखे हैं जिनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। इसकी समस्त स्पेसिफिकेशन को समझते हुए साथ ही समझेंगे फाइटर जेट्स की जो जनरेशंस होती हैं वो क्या हैं, और इस जो F-35 लड़ाकू विमान है यानी कि पांचवी पीढ़ी का जो ये लड़ाकू विमान है उसको एक विशेष अदृश्यता प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट की जाती है उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे विस्तार से कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों यहां पर आपको स्क्रीन पर एक एयरबॉर्न दिख रहा है F-35 जो कि यूएस नेवी का एक फाइटर जेट है। इसके कॉकपिट में देख रहे हैं कि एक पायलट बैठा हुआ दिख रहा है जो इस फाइटर जेट को उड़ा रहा है। दोस्तों इन टर्म्स ऑफ डिजाइन्स अगर हम पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को पहचानना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी पहचान है इसकी, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं उसमें इस तरह का कान जैसा एक कनात निकला हुआ यहाँ पर दिखता है। जो चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं या 4.5 जनरेशन के भी जो अपग्रेडेड विमान होते हैं उनमें भी ये कान जरूर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब आप F-35 या Su-57 जैसे विमानों को जब आप देखते हैं तो वहां पर ये जो कनात है वो आपको गायब मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी जो खासियत है वो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलती है कि आप समझ पाते हैं कि ये जो कान है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस लीथल वेपन क्यों माना जाता है, तो आगे इसकी खासियतों को जब हम समझेंगे तो हम देख पाएंगे। अगर दोस्तों जनवरी 2024 के आंकड़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में 1000 से भी अधिक जो F-35 लड़ाकू विमान है वो सर्विस में वर्तमान में मौजूद हैं। और दोस्तों इस विमान की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे वाइडली प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट है। दोस्तों कोल्ड वॉर आप सब जानते हैं कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद से लेकर के 1990 तक सोवियत रूस के पतन तक ये कोल्ड वॉर चलता है अमेरिका और सोवियत रूस में। और इस प्रतिद्वंदिता का परिणाम इस तरह से निकल कर आता है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में अमेरिका और रूस के जो समर्थक देश होते हैं वो लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अमेरिका और रूस यानी कि सोवियत संघ के बीच एक भी सिंगल गोली नहीं चलती है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर इराक का
के बाद से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस्ड ये फाइटर जेट है दोस्तों। ठीक है, अब आप F-35 के कुछ की फैक्ट्स के बारे में जानिए तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और इस विमान के बारे में और अधिक चीजें आप जान पाएंगे। तो पहली ही लाइन में आपको दिखेगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस फाइटर जेट, दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट है। और ये दोस्तों यूएस एयरफोर्स, यूएसए की नेवी और मरीन कॉर्प्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ दुनिया के अन्य देश भी इस फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स का बैकबोन बनाए हुए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से इजराइल उभर कर आता है। जब आप इजराइल में खाड़ी देशों के तमाम प्रतिद्वंदियों से आप इजराइल को लड़ते पाते हैं, वो चाहे हमास से हो या फिर ईरान से हो या फिर सीरिया में कोई बॉम्बिंग करनी हो, तो आप देखते हैं कि इजराइल जो है इसी F-35 की मदद से बिल्कुल किसी भी देश के एकदम डीप सेंटर में जाकर के स्ट्राइक करने में सक्षम हो पाता है। साथ ही दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनी है और वर्ल्ड की लगभग लगभग सबसे बेहतरीन हथियार निर्माता कंपनी है लॉकहीड मार्टिन जो इसे बनाती है। और दोस्तों ये जो है अगर F-35 के कॉपरेशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल कॉपरेशन का परिणाम है जो कि यूनाइटेड स्टेट के नेतृत्व में दुनिया के तमाम देश, यूनाइटेड किंगडम जिसमें यूके यानी कि इंग्लैंड, इटली और कई कंट्रियों ने मिल करके इस F-35 विमान को बनाया था। और दोस्तों मुख्य रूप से जो मुख्य इसकी आधिकारिकता है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास ही है। अगर F-35 की कैपेबिलिटीज की हम बात करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा यदि इसके करीब कोई ड्रोन उड़ रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकता है या अपने साथ में ले करके एक ड्रोन भी उड़ सकता है। साथ ही दोस्तों बैटल स्पेस को कनेक्ट करता है, एयरक्राफ्ट कोलिजन को अवॉइड करता है, रडार को एनहांसमेंट करता है, साथ ही न्यू वेपन्स भी इसके अंदर जो है इंक्लूड हो सकते हैं। और साथ ही दोस्तों F-35 के इस समय मॉडर्नाइजेशन का भी काम जो है चल रहा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा प्लानिंग की गई है कि F-35 को नए वारफेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के साथ अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों F-35 लाइटनिंग 2 ये अगर कुछ और महत्वपूर्ण खासियतों की बात करें तो ये एक वाइटल फाइटर जेट है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो एलाई हैं उसे एयर डोमिनेंस मेंटेन करने और नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करता है, क्योंकि F-35 के अंदर एडवांस लेवल के सेंसर हैं, कनेक्टिविटी क्षमता है और इन टर्म्स ऑफ स्पीड तो ये दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट है। और दोस्तों ये मॉडर्न एयर वारफेयर के अंदर सभी एयरक्राफ्ट से एक बढ़त बनाए रखता है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इसकी खासियतें तो हम समझ चुके हैं, आगे हम कुछ और फैक्ट एंड फिगर्स के माध्यम से कुछ चीजें समझेंगे। लेकिन अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें कि हमें ये क्यों लेना चाहिए या किसी भी देश के पास F-35 जैसा एक फाइटर जेट क्यों होना चाहिए, तो पहली बात समझेंगे एयर डोमिनेंस। आप हवा में सबको डोमिनेट करेंगे। इस समय Su-57 इसका प्रतिद्वंदी जरूर है जो रशिया द्वारा बनाया गया है, लेकिन दोस्तों Su-35 का उपयोग जो है वो Su-57 का जो उपयोग है वो बहुत सीमित रूप से आपको रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि इन टर्म्स ऑफ स्पीड और इन टर्म्स ऑफ टेकिंग जो है हथियार वेपन कैपेसिटी Su-57 इससे बेटर है। लेकिन देखिए अभी यदि वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसको आप F-35 के तुलना में बैटल हार्डेड नहीं बोल सकते। तो एयर डोमिनेंस आपको F-35 प्रोवाइड कराता है, साथ ही जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करता है, स्टील्थ स्पीड है, रेंज है, जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट और उसके एलाई को प्रोटेक्ट करने की एक क्षमता रखता है। ग्लोबल पार्टनरशिप, ये दोस्तों जो है F-35 की इंटर ऑपरेटेबिलिटी, नेटवर्क और जो पार्टनरशिप है उसको एनहेंस करने का, स्ट्रेंथन करने का काम करता है। यानी कि अमेरिका यदि इसे भारत को बेचता है तो समझिए कि अमेरिका आपसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की अगर पार्टनरशिप आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल रहेगी तभी आपको ये फाइटर जेट मिल सकता है। और नेक्स्ट इसका है
इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए किस तरह से ये कर रहा है। F-35 जब आपके देश में आता है तो उसके कुछ पार्ट पुर्जे भी यहाँ पर बनते हैं, कुछ और चीजें लगाई जाती हैं इसकी फैसिलिटीज, तो आपके यहाँ जॉब भी क्रिएशन होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस फाइटर जेट के अंदर बहुत ज्यादा योगदान है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर आप डेवलपमेंट में भी ये मदद प्रोवाइड कराता है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ से भी इस फाइटर जेट को जोड़ करके देखा जाता है। दोस्तों जब हम F-35 लाइटनिंग, लॉकहीड मार्टिन का जो लाइटनिंग 2 है उसके बारे में विकिपीडिया करते हैं तो आपको तमाम तरह की जानकारी प्रोवाइड होती है। ये सिंगल सीट, सिंगल इंजन, सुपरसोनिक एक स्टील्थ स्ट्राइक फाइटर जेट है। ये मल्टी रोल कॉम्बैट के अंदर है। एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस के लिए इसमें कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी जो है इसने जो है F-35 कन्वर्टर प्रिंसिपल पार्टनरशिप किया है नॉर्दर्न ग्रूमेन के साथ, और BAE सिस्टम भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। दोस्तों F-35 के वेरिएंट्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कई वेरिएंट्स हैं। एक देखिए कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग का वेरिएंट है जिसको F-35A के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग मतलब आप समझिए कि ये आपकी एक एयर स्ट्रिप है। यहाँ पर आपका एक विमान खड़ा है जो कि दौड़ता हुआ काफी दूर तक आपके रनवे पे जाएगा, उसके बाद टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका कन्वेंशनल वेरिएंट हो गया। लेकिन दूसरा क्या है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग। यानी कि वर्टिकल लैंडिंग क्या है कि ये विमान हवा में उड़ता उड़ता हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे ही नीचे लैंड कर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टेक ऑफ यानी कि थोड़ी दूर उड़ेगा, थोड़ी देर दौड़ेगा, बस 100-200 मीटर, उसके बाद उड़ जाएगा। तो ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम हो गया, जो कि F-35B जो है वेरिएंट के अंदर ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड होती है। दोस्तों एक कैरियर वेरिएंट भी इसका है, CB, जो कि कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बिल्ट एंड अरेस्टेड रिकवरी यानी कि कैटोबार सिस्टम से भी लैस है, F-35C के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 वेरिएंट्स के अंदर आता है, ठीक है। और इसका ये वेरिएंट जो है बड़ा कमाल का है, शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग। ये ऐसे सीधा हवा में उड़ते उड़ते नीचे बैठ सकता है और नीचे से सीधा हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकता है। आगे कुछ तस्वीरों के माध्यम से मैंने ये बात समझाई हुई है आपको। यहाँ पर विकिपीडिया की कुछ F-35 के बारे में जो खबरें हैं वो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हवा में एयरबोर्न आप F-35 फाइटर जेट देख रहे हैं जो कि पहली तस्वीर में प्रदर्शित है। साथ ही यहाँ पर भी हवा में F-35 का जो एक एग्रेसिवनेस है वो आप देख पा रहे हैं, और इस तस्वीर के माध्यम से आप ये समझ पा रहे हैं कि F-35 की खासियतों में महत्वपूर्ण है कि चौथी पीढ़ी के जब विमान आप देखते हैं तो यहाँ मिसाइलें आपको लगी हुई दिखती हैं। लेकिन F-35 जैसा जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं उसमें जो है कि ये इसके अंदर जो है बॉक्सेस बने होते हैं, इसके अंदर मिसाइलें होती हैं, जिससे दुश्मन के मिसाइलों को यहाँ से हिट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बॉक्स के अंदर ही मिसाइलें तैनात होती हैं, जैसे यहाँ इस बॉक्स में आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर शॉर्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टेड जो लैंडिंग सिस्टम आप देख पा रहे हैं। देखिए वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, देखिए ये यहीं से खड़ा खड़ा ऊपर उड़ता हुआ नीचे उतर जाएगा और फिर यहीं से ये ऊपर जो है टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर F-35 के 3 वेरिएंट को आप हिंदी में भी देख सकते हैं, F-35A, F-35B, F-35C, जो कि US नेवी के पास है। ये मैंने आपको पहले से ही सारी जानकारी प्रोवाइड करा रखी है। आप अगर इसके मेजरमेंट यानी कि विंग स्पैन, हाइट, लेंथ को समझना चाहते हैं तो इसको आराम से वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं। इसकी स्पीड आप समझ सकते हैं कि तीनों वेरिएंट में 1975 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ही है। और आप मरीन वाले में देखेंगे थोड़ा सा पेलोड ले जाने की क्षमता कम है, लेकिन बाकी 2 वेरिएंट के अंदर पेलोड की क्षमताएं सेम ही दिखाई गई हैं। F-35 की खासियतें, एक साथ कई टारगेट को अटैक करेगा, रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दोस्तों जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है वो सबसे
महत्वपूर्ण इसीलिए होती है क्योंकि आपके रडार के में जो है कि वो बहुत कम आता है। रडार में एकदम पॉइंट जैसा आएगा तो आप जो है उसको पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और ये विमान दोस्तों 1.6 यानी कि आवाज की गति से 1.6 गुना की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड यहाँ पर मेंशन्ड है और ये पूरी तरह से हथियारों और फ्यूल का पेलोड लेकर भी इसी स्पीड में उड़ सकता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ऐसे रडार लगा हुआ है जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक करके निशाना लगा करके उन टारगेट्स पे अटैक कर सकता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। इसमें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव अपर्चर सिस्टम लगाया गया है। सेंसर का एक नेटवर्क होता है ये, जो कि पायलट को अपने आसपास 360 डिग्री व्यू प्रदान करता है, यानी कि जो पायलट होता है उसके हेलमेट के अंदर ही एडीएएस सिस्टम लगा होता है जो कि पायलट को अपने चारों तरफ देखने में मदद प्रोवाइड करा सकता है, यानी कि 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड कराता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी कि ईओटीएस लगा है जो कि टारगेट को ट्रैक करने और लोकेट करने में मदद करता है। ये तकनीक दिन और रात दोनों तरह के ऑपरेशंस के अंदर के लिए जो है डिजाइन की जाती है। सिंगल सीट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि बिना रडार की पकड़ में आए दुश्मन से छुप सकता है और साथ ही एक समय में कई तरह के सैन्य मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। दोस्तों यहाँ पर F-35 की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को आप देख पाएंगे। देखिए F-35 की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज यहाँ पर दिख रही हैं कि F-35 अपने साथ साथ आसपास के उड़ते हुए जो विमान हैं उनसे किस तरह से जो है कि संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद आगे जो है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए किस तरह से प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये नेवल जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसके बेस से उड़ान भरता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि शॉर्टली टेक ऑफ होता है, थोड़ी दूर दौड़ा होगा उसके बाद उड़ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक जाइंट अवतार आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर F-35 उड़ता हुआ बहुत ही बेहतरीन आपको दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर F-35 आपको नेवल डेक पर दिख रहा है। नेवल जो युद्धपोत होते हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसके डेक पर आपको दिख रहा है और इस डेक पर इसके जो डैने हैं वो देखिए मुड़े हुए दिख रहे हैं, इसको ताकि जो रखने में है आसानी हो जाती है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इन्हें पार्क किया जाता है, इसलिए ये आपको यहाँ पर दिखने में मदद प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अभी तक हमने F-35 की खासियतों का इतना गुणगान कर दिया कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, तो ये कभी क्रैश तो नहीं होता होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको सीरियल से कुछ एक तारीख लेकर आए हैं जब जब पिछले 5 सालों के अंदर 9 बार F-35 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रैश हो चुका है और इसके देखिए 3 वेरिएंट आते हैं। F-35A भी क्रैश हुआ, बी भी क्रैश हुआ और जो है कि ए, बी और सी तीनों ही वेरिएंट क्रैश हो चुके हैं। तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट कभी क्रैश नहीं हो सकता या इसके अंदर कोई कमी नहीं आ सकती, ठीक है दोस्तों। और अंत में हम आपसे को समझाने का प्रयास करेंगे स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के बारे में, यानी कि स्टेल्थ जो तकनीक होती है वह क्या है और इसे किस तरह से एक फाइटर जेट के अंदर, एक व्हीकल के अंदर या एक युद्धपोत के अंदर इंस्टॉल्ड किया जाता है और इस जो है जो तकनीक है स्टेल्थ कैपेबिलिटी होने के बाद वो हथियार को किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करता है। तो दोस्तों स्टील्थ कैपेबिलिटी का मतलब ही होता है एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी हार्ड टू सी, यानी कि इस तरह के एयरक्राफ्ट या जो है टैंक्स या फिर जो हमारा युद्धपोत है उसको दुश्मन के रडार में उसकी लोकेशन से बचाए रखना, छुपाए रखना ही स्टील्थ टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। ये दोस्तों ये व्हीकल्स को या फाइटर जेट को या शिप को एक कैपेबिलिटी प्रदान करता है लेस विजिबिलिटी टू डिटेक्ट, यानी कि रडार के अंदर डिटेक्ट करना इन्हें बहुत मुश्किल बना देता है। यहां पर देखेंगे हाउ इज स्टील्थ कैपेबिलिटी अचीव। स्टील्थ टेक्नोलॉजी यूज स्पेशल मटेरियल, शेप्स एंड कोटिंग टू एब्जॉर्ब ऑफ डिफ्लेक्ट सिग्नल्स। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों
बहुत स्पेशल मटेरियल कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी डिजाइनिंग जो भी फाइटर जेट या टैंक्स या जो भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं या फ्रिगेट्स होते हैं, उनकी डिजाइनिंग बड़ी खास होती है, शेप बड़ा खास होता है। इसमें जो रडार सिस्टम है, उसकी जो किरणें आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं, उनको एब्जॉर्बिंग करने की मटेरियल्स लगाए गए होते हैं। जैसे यहाँ पर रडार जो है रेडियो वेव्स छोड़ता है, तो ये जो फाइटर जेट होता है वो उन रडार वेव्स को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि सोख लेता है। तो यहाँ से टकरा करके रेडियो वेव्स वापस रडार पे जा ही नहीं पाती, जिससे ये पता ही नहीं चल पाता कि कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता हुआ हमारे लिए एक थ्रेट के रूप में सामने आ रहा है। तो रडार को चौंकाने में ये टेक्नोलॉजी सक्षम होती है। रडार क्रॉस सेक्शन इसमें दिया हुआ होता है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये जो कि ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी चीजों को, नेटवर्किंग को रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टील्थ कैपेबिलिटी आप देखते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल्ड है तो ये रडार क्रॉस सेक्शन को बहुत कंट्रोल करता है, ठीक है। सबमरीन्स के अंदर आ जाता है तो ये जो है सबमरीन को छुपने में बहुत अच्छी खासी कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। अगर वेपन्स में आ गया तो स्टील्थ वेपन्स कैन डिसअपीयर एंड प्रिवेंट डिटेक्शन, यानी कि रडार से आती तरंगों को जो है तरंगों को ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे कि इस हथियार का छुपना बहुत आसान हो जाएगा। नेटवर्क्स पर भी ये बहुत काम करता है। जब आप स्टील्थ टेक्नोलॉजी को विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की जानकारी निकल कर आएगी, ठीक है। ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, मेथड है यूज्ड टू मेक पर्सनल एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन्स, यहाँ पर ये देखिएगा, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड व्हीकल्स लेस विजिबल टू रडार इंफ्रारेड, ठीक है। रडार के अंदर जो स्टील्थ वेपन्स होते हैं, उनकी जो छवि है वो बिल्कुल नहीं बन पाती, इसलिए चोर यानी कि चोर वाली टेक्नोलॉजी स्टील्थ कैपेबिलिटीज से लेस जो है विमान या टैंक्स या फिर जो फ्रिगेट्स होते हैं वो माने जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब 35 के बारे में, स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से से आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा घातक फाइटर प्लेन है। यदि किसी भी देश के पास ये हो तो उस देश की सुरक्षा व्यवस्था में चार चांद लगा